ड्राइवर, ये लो एटीएम, बिल पे करके आ जाना। ठीक है सर। थैंक्स फॉर कमिंग। आप लोग दोबारा आते रहिएगा। चले। हाँ, कितने का बिल हुआ? 1000 रुपए का। 1000 का? एक काम करो, इसको 1500 का बना दो। सॉरी सर, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। 1000 रुपए का बिल है, आप उतना ही पे कर दीजिए। तो ईमानदारी अच्छी बात है, लेकिन इतनी भी ईमानदारी अच्छी बात नहीं है। मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो, टेंशन मत लो। देखिए, मैं आपकी बात को नहीं मान सकती हूँ। मैं 1000 रुपए में 1 रुपया भी ऐड नहीं करूंगी। 1000 का बिल बनाए, आप उतना पे कर दीजिए। अगर मेरे बॉस को पता चल गया ना, वो मुझे जॉब से निकाल देंगे। मुझे बड़ी मुश्किल से ये जॉब मिली है और मैं ये जॉब खोना नहीं चाहती हूँ। अरे इसकी चिंता क्यों कर रही हो तुम? तुम्हारे बॉस को कौन बताएगा? मैं तो बताऊंगा नहीं, और तुम बताने जाओगी नहीं, तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही करो। सॉरी सर, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। आप चाहे बताएं या नहीं बताएं, लेकिन मेरा दिल तो जानता है ना कि मैंने बेईमानी की है। ठीक है, मैं भी अगली बार से ये करूंगा कि अपने साहब और मालकिन से ये बोल दूंगा कि ये जो बगल वाला रेस्टोरेंट है ना, वहां पे जाए। यहाँ पे क्या है ना कि पुराना तेल यूज करते हैं, खराब मसाला यूज करते हैं, ये बोल दूंगा। और आप तो समझ रही हैं कि पर डे का आपका 4 से 5 हजार का नुकसान होना ही है। यही चाहती हैं आप? नहीं सर, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा कर दूंगी। वेरी गुड, ये लो। लीजिए। साहब ये लीजिए, मैं शाम को आऊंगा। और साहब ये आपका एटीएम कार्ड। कितना बिल था? साहब 1500 रुपए। 1500? पर हमने तो 2 ही चीज ऑर्डर करी थी, इतना महंगा खाना। हाँ मैम, वो एक्चुअली क्या है ना कि नया रेस्टोरेंट खुला है और वो अपने क्वालिटी पे काम करते हैं, फूड अच्छा देते हैं, इसलिए रेट ज़्यादा है। बाकी आप लोग चिंता मत करें, मैं बात कर लूँगा उनसे। लेकिन फिर भी 1500 तो बहुत ज्यादा है। सैम, हम ना किसी और रेस्टोरेंट में चला करेंगे आगे से। यू आर राइट, नेक्स्ट टाइम किसी और में चलेंगे। नहीं सर मैम, कहीं और जाने की क्या ज़रूरत है। और वैसे भी हम रेगुलर कस्टमर हो गए हैं, तो मैं उनसे बात करूँगा, वो डिस्काउंट जरूर करेंगे। और आपको तो पता है ना कि इस टाइम टैक्स जीएसटी वगैरह लग करके चार्जेस ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन आप लोग चिंता मत करो, मैं नेक्स्ट टाइम के लिए बात कर लूँगा। ठीक है, लेट्स सी, चले। शताक्षी, देखो क्या ऑर्डर करना है। यार कुछ खाने टाइप ही कर लो ना, थाली वाली, भूख लग रही है। हाँ तो एक काम करते हैं, एक वेज थाली कर लो और मेरे लिए मंगा देना तो पनीर मसाला डोसा। सर मैम, आप लोगों ने डिसाइड किया क्या ऑर्डर करना है? जी मैम, डिसाइड कर लिया। आप एक काम करिए, एक तो वेज थाली कर दीजिए और एक पनीर मसाला डोसा विद बटर। ओके जी सर। सर, मुझे आप दोनों को एक बात बतानी है। हाँ बताइए। सर, आपका जो ड्राइवर है ना, आप दोनों के साथ चीट कर रहा है। क्या? व्हाट डू यू मीन चीट? सर, मेरा मतलब है, आप जितनी बार भी हमारे रेस्टोरेंट में कुछ ना कुछ खाने आते हैं ना, वो हमेशा बिल में एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड करवाता है। और मैंने सर उनको कई बार मना भी किया कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मेरे बॉस को पता चल गई तो मेरी जॉब चली जाएगी। लेकिन सर, उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। और मैम, उन्होंने मुझे धमकी भी दी, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो हमारे वो रेस्टोरेंट की बदनामी करवा देंगे और मुझे जॉब से भी निकलवा देंगे। सर, मैं एक ईमानदार लड़की हूँ और अपनी मेहनत का खाती हूँ। मुझे लगा कि ये बात मैं आप दोनों को बता दूं, तो सर इसलिए बता दी। ये बात मुझे पहले से पता है। सर, अगर आपको ये बात पहले से पता थी तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? रोकता मैं इसलिए नहीं था क्योंकि मैं उसका इंतजार कर रहा था कि वो आखिर सच खुद अपने मुंह से कब बताएगा। कोई तो वजह होगी जो वह ऐसे छोटे छोटे कमीशंस लेता है, क्योंकि उस लड़के को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। पहले उसके फादर मेरे फादर के यहाँ काम करते थे और अब उनका बेटा, जो कि मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। और आपको पता है, 3 साल से वो ड्राइविंग कर रहा है। 3 साल में कभी भी उसने कोई भी कमीशन नहीं रखा, और कभी भी उसको पैसों की ज़रूरत हुई तो हमेशा बोला साहब सैलरी बढ़ा दो, और मैं हमेशा उसकी सैलरी बढ़ा दिया करता था। लेकिन अब कोई तो परेशानी होगी जो वो अंदर ही अंदर छुपा रहा है और मुझसे नहीं बता रहा, और इस तरीके से छोटे छोटे कट रख रहा है। लेकिन तुम उसको कुछ मत बोलना, मैं चाहता हूँ कि वो ये चीज़ खुद बताए, क्योंकि वो जब खुद बताएगा तभी मुझे सब कुछ सच सच पता चला। क्योंकि अगर तुमने उसको कुछ बता दिया कि हम दोनों को पता चल गया है, तो वो अपनी ही नज़रों में गिर जाएगा, और मैं उसको शर्मिंदा नहीं करना चाहता। क्योंकि तुम्हें पता है, एक वक्त पे जब मेरा काम बिल्कुल नहीं चल रहा था ना, तो मैंने उसको बोला कि मेरे पास से जॉब छोड़ दे, मैं अब अपनी गाड़ी खुद ड्राइव कर लूँगा और मैम को भी ऑफिस में ही छोड़ दिया करूँगा। उसने बोला नहीं साहब, अभी आपके बुरे दिन है, तो मैं आपके बुरे दिन में आपका साथ नहीं छोड़ूंगा।
4 महीने उसने बिना सैलरी के मेरे पास काम किया है। मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि उसके बुरे वक्त में उसका साथ दूं। तो आप प्लीज उसको शक मत होने दें। बाकी मुझे आपसे एक फेवर चाहिए, अब जब भी हम आगे भी यहाँ पर आए तो वो जितना बिल भी एक्स्ट्रा ऐड कराएगा ना, आप कर दिया करना विदाउट एनी क्वेश्चंस। ओके? जी सर, वो जितना अमाउंट ऐड करने को बोलेंगे मैं उतना कर दूंगी। सर मैम, मेरा फर्ज था आप दोनों को बताना, बाकी आप दोनों की मर्जी। ऑर्डर कितनी देर में आ जाएगा? सर 5 मिनट्स। थैंक यू। सैम एक बात बोलूं, पास्ट में उसने हमारी कितनी भी मदद की हो, लेकिन चोरी तो चोरी होती है ना। नाउ टाइम तो वो चोरी ही कर रहा है ना, हमें उसे नौकरी से निकाल देना चाहिए कि आज छोटी चोरी कर रहा है, कल को ना जाने क्या करेगा। सताक्षी, मैंने जैसा कि वेट्रेस को बोला कि इसके पीछे उसकी जरूर मजबूरी होगी, और अगर उसको चोरी करनी होती तो हमारी गाड़ी के डैशबोर्ड में कितने पैसे रखे रहते। कभी चोरी हुई, घर में चोरी हुई नहीं ना? मुझे पूरा यकीन है कि वो हमसे एक दिन जरूर शेयर करेगा और सब कुछ सामने से सच सच बताएगा। बस थोड़ा इंतजार करके देख लेते। ठीक है, थोड़ा वेट करके देखते हैं। हाँ साहब मालकिन गए? जी कितने का बिल हुआ? सर 2000 का। अच्छा, तो एक काम करो, इसको 3000 का बिल बना दो। जी लीजिए सर। अरे वाह, तुम तो समझदार हो गई हो। एक बार तुम्हें समझाया और दूसरी बार बोलना भी नहीं पड़ा। अच्छी बात है, ऐसे बहुत आगे बढ़ोगे तुम। सर आप कुछ परेशान है क्या? वो मतलब आपके चेहरे से लग रहा है जिसकी वजह से आप ये सब कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, मैं क्यों परेशान होऊंगा, मैं बिल्कुल सही हूँ। मस्त लाइफ चल रही है। और देखो, तुम ना अपना काम करो, इतना किसी की जिंदगी में घुसना अच्छी बात नहीं है। नहीं सर, मुझे कोई शौक भी नहीं है किसी की लाइफ में एंटर करने का, बट आपके चेहरे से लग रहा है कि कोई मजबूरी है जिसकी वजह से आप ये कर रहे हैं। देखिए सर, आप चाहे मुझे बताएं या ना बताएं, इतना तो मैं समझती हूँ कि आप एक गरीब इंसान हैं, और गरीब इंसान ना ईमानदार होता है, और उसके अंदर ना इंसानियत फूट फूट के भरी होती है। गरीब इंसान ना कभी चोरी नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है ना तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। आप प्लीज मुझे बता सकते हैं? तुमने सही कहा। मैं ये जो काम कर रहा हूँ ना, ये काम करने के पीछे मेरी मजबूरी है। मैं करना भी नहीं चाहता। अरे जब मालिक इतना अच्छा हो तो उसके साथ फ्रॉड कौन कर सकता है? मेरे मालिक बहुत अच्छे हैं, सैलरी टाइम पे देते हैं, कोई गलत व्यवहार मेरे साथ नहीं करते। लेकिन वो क्या है ना कि हमारी सैलरी बस 10,000 रुपये है। साहब से बहुत बार बोला भी कि साहब सैलरी बढ़ा दीजिए, लेकिन साहब बोले कि बाद में बढ़ा दूंगा। अब इसमें उनकी भी क्या गलती है? जब हम जैसे ड्राइवरों की सैलरी 10,000 रुपये है तो वो मेरी सैलरी क्यों बढ़ाएंगे? वो क्या है ना कि मेरी बेटी ना हॉस्पिटल में एडमिट है, कैंसर है उसको। अब तुम बताओ कि 10,000 रुपये सैलरी में मैं अपना घर चलाऊं या अपनी बेटी का इलाज कराऊं, और दूसरा कोई कमाई का जरिया मेरे पास है भी नहीं। तो इसलिए ये मजबूरी में आकर के ये छोटे मोटे फ्रॉड करता हूँ। सारे पैसों से मैं अपना घर चला लेता हूँ, और जो सैलरी मिलती है वो अपनी बेटी के इलाज में लगाता हूँ। लेकिन हाँ, मैं एक चीज तुमसे वादा करता हूँ कि ये जो भी काम कर रहा हूँ ना, मेरी बेटी सही हो जाए उसके बाद ये सब बंद कर दूंगा, और कोशिश करूंगा कि ये बात मैं मालिक को भी बता दूं। आपकी बेटी के बारे में सुन के बहुत बुरा लगा, और मैं भगवान से दुआ करूंगी कि आपकी बेटी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है सर, जैसा कि आपने कहा कि आपके बॉस बहुत अच्छे हैं, वो आपकी केयर बहुत करते हैं, तो एक बार आप अपने बॉस से बात कीजिए ना। मुझे पक्का यकीन है आपके बॉस ना आपकी हेल्प जरूर करेंगे। कोशिश करूंगा, बाकी सब ऊपर वाले पे है। चलता हूँ। अब से तुम्हें इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। क्या? और इस गाड़ी की चाबी को टेबल पे रखो। अपने हस्बैंड को ये बात बहुत अच्छे से समझा दो। अगर इस घर में रहना तो इस घर के खर्चे का आधा हिस्सा देना होगा, किराए से लेके खाने तक सब कुछ। क्या बोल रहे हो आप? भाभी देख रही हो क्या बोल रहे हैं? मैं अपने ही घर में किराएदार की तरह रहूं, यहाँ पे किराया दूं, कुछ भी बोले जा रहे हो।
ये मत भूलो, ये घर पापा ने हम दोनों के नाम किया था। भाभी समझाओ इन्हें। मैं क्या समझाऊं, आपके बड़े भाई कुछ गलत तो बोल नहीं रहे हैं। इस घर का सारा खर्चा आपके बड़े भैया ही उठाते हैं, राशन से लेके बिजली बिल तक। अब आप बड़े हो गए हो, आपकी शादी हो गई है, तो आपकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। मुझे नहीं लगता कि आपके बड़े भैया कुछ गलत बोलते हैं। वाह भाभी वाह, आप भी इनकी जबानी बोलने लग गए ना। इससे पहले इस तरह से आपने मेरे से कभी बात नहीं की। मैं समझ रहा हूँ यहाँ पे क्या चल रहा है। आप दोनों चाहते हो ना मैं घर छोड़कर चला जाऊँ? हम बिल्कुल नहीं चाहते तुम इस घर से निकल जाओ। हम चाहते हैं कि इस घर में जो भी खर्चा होता है उसका आधा हिस्सा तुम भी दो, बस, और कुछ नहीं। बाकी अगर आधा हिस्सा नहीं दे सकते तो तुम कपड़े उठा के निकल सकते हो, वो भी अभी। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, और आपको जो करना है कर लो। आई बात समझ में? देखिए देवर जी, आप अपने बड़े भाई से ऐसे बात नहीं कर सकते। पहले तो आप तमीज में बात कीजिए, ठीक है? और वैसे भी आप करते ही क्या है, पूरे दिन अपने दोस्तों के पास ही तो रहते हैं ना। अगर आप जॉब कर लेंगे तो हमारी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी घर गृहस्थी में। भाभी आप मेरे दोस्तों के बारे में कुछ मत बोलो। आप मेरे दोस्तों के बारे में जानते ही क्या हो? अरे मैं जॉब के लिए ट्राई तो कर रहा हूँ, अब जॉब नहीं लग रही तो क्या करूँ? ऑफिस वालों से लड़ूं? नहीं लग रही तो नहीं लग रही। और इसी टेंशन को दूर करने के लिए मैं अपने दोस्तों के पास जाता हूँ, थोड़ा बहुत चिल करने। तो आप लोग तो मुझे जज करने ही लग गए। और आवारागर्दी किसको बोलते हैं? सुबह हमारे उठने से पहले तुम दोस्तों के साथ गेड़ियां मारने चले जाते हो, और रात को इस घर में तब घुसते हो जब सबके सोने का वक्त हो जाता है। तुम्हारा दिन कहाँ निकलता है, रात कहाँ होती है, पता भी होता है, और तुम इसको जॉब का ट्राई करने के लिए बोल रहे हो। देखो सूरज, मुझे कोई बहस नहीं करनी। मैं इस घर का बड़ा हूँ और मैं ही इस घर को संभालता हूँ। तो मेरा फाइनल डिसीजन यही है कि तुम अब इस घर में तभी रहोगे जब यहाँ खर्चा दोगे, अदरवाइज इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। और रही तुम्हारी दोस्तों की बात, मुझे तुम्हारे दोस्तों के बारे में बहुत अच्छे से पता है। क्या अरे क्या पता आपको? प्लीज भैया, क्या जानते हो आप मेरे दोस्तों के बारे में? क्या पता है, क्या नहीं पता? एक नंबर के लफंडर है तुम्हारे दोस्त। और तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी भाभी यहाँ रहती है, तुम्हारी बीवी यहाँ रहती है। अरे उन दोस्तों की नजरें कैसी होती है कैसी नहीं पता भी है तुम्हें? यार प्लीज, कुछ भी बोले जा रहे हो आप। मेरे दोस्त है, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरे दोस्तों की नजरें खराब है, कुछ भी बोल दोगे आप। बस बहुत हो गया। अब अपने दो कौड़ी के दोस्तों के लिए आप अपने बड़े भैया से ऊंची आवाज में बात करेंगे? देखिए, मैं नहीं सुनूंगी। आपके बड़े भैया ने बोल दिया ना 50% देना है तो देना है। अब आप जा सकते हैं। सुनो, आपने ज्यादा तो नहीं डांट दिया ना? कहीं वो घर छोड़ के तो नहीं चला जाएगा? कहा जाएगा घर छोड़ के? और जिन दोस्तों पे कूद रहा है ना, एक बार आजमाएगा ना तो सारी हकीकत सामने आ जाएगी। और उसको सुधारने का यही एक तरीका था। और अगर घर से चला भी गया है तो मेरा भाई टक्कर लग के वापस आ जाएगा, और नहीं आया तो मैं खुद उसको वापस लेकर आ जाऊंगा। और ये सब मैंने इसलिए किया ताकि वो सही रास्ते पे आ जाए, उसको पैसों की कदर करना आ जाए और अपने दोस्तों से दूर हो जाए, क्योंकि उसका एक भी दोस्त अच्छा नहीं। अरे मैं उससे बड़ा हूँ, उसकी परवाह करता हूँ, उसके अच्छे बुरे की मुझे तमीज़ है, लेकिन उसको नहीं। अरे इंसान की जब संगत अच्छी नहीं होती ना तो उसकी ज़िंदगी में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता। तो इसकी ज़िंदगी में अच्छा करने के लिए सबसे पहले इसकी सराउंडिंग ठीक करनी पड़ेगी। और सराउंडिंग इसकी तभी सही होगी जब इसको एक वक्त भूखा रहना पड़ेगा, तब इसको पता चलेगा पैसा क्या होता है, नौकरी क्या होती है, घर गृहस्थी क्या होती है। तो अभी तुम चुप रहना, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा। अब यहाँ पर मुंह फुलाकर क्यों बैठ गए बच्चे जैसे? चलो मेरे साथ और भैया से माफी मांगो। मैं कोई माफी नहीं मांग रहा हूँ। उन्हें क्या लगता है वो जब चाहे कुछ भी बोल देंगे? उन्हें लगता है मेरे पास पैसे नहीं ना। मेरे इतने सारे दोस्त है ना, यूं फोन घुमाऊंगा यूं पैसे आ जाएंगे। अभी देखो। हाँ राहुल, क्या हाल है भाई? वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। अच्छा चल कोई नहीं। क्या हुआ, दे दिए तुम्हारे दोस्त ने पैसे? रुको, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे। हाँ अभिषेक, कैसा? वो यार मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। अच्छा ठीक है। सूरज। हाँ अमन, वो यार मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। तुम्हारा चेहरे का रंग साफ साफ बता रहा है तुम्हारे किसी भी दोस्त ने तुम्हारी मदद नहीं की ना। ये बात भैया और मैं बहुत अच्छे से जानते थे और तुम्हें कई बार समझाने की भी कोशिश की, लेकिन तुम्हारे कोई बात पल्ले पड़ी ही नहीं सूरज। तुम्हें हमेशा से लगा कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे दुश्मन हैं और जो तुम्हारे दोस्त हैं वो तुम्हारे सगे। अरे
वो तुम्हारी दोस्ती के काबिल नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसे से मतलब था। अब तो ये बात तुम्हारी समझ में आ गई होगी ना। अरे जब जब तुम्हारे दोस्तों को पैसों की जरूरत पड़ी, तुमने पानी की तरह पैसा बहाया। तुमने एक बार भी नहीं सोचा भैया इतनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन नहीं, तुम तो जैसे कि नवाब हो, बस पैसा उड़ाते गए। देखो सूरज, भैया ने आज तुमसे जो इस तरह से बात की ना, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए। भैया और मैं, हम तुम्हारा बुरा नहीं चाहते हैं। हम बस ये चाहते हैं कि तुम किसी बुरी संगत में ना पड़ो, अच्छे बुरे का फर्क पहचानो। तुम्हारे दुश्मन नहीं है सूरज। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया हो तो भैया से चल के माफी मांगोगे। और हाँ, अगर भैया तुम्हें गुस्सा करें, कुछ भी कहें, प्लीज अपने मुंह से एक शब्द भी मत निकालना, प्लीज। चलो। क्या हुआ? भाई साहब का तो मुंह लटका हुआ है। लाओ दो। कितने लाख रुपए लेकर आए हो अपने दोस्तों से? दो मुझे। वो भाई, मैंने अपनी सभी दोस्तों को कॉल करा, किसी ने पैसे नहीं दिए। कोई कह रहा है कि ईएमआई दे रहा है, कोई कह रहा है किसी के पास पैसे नहीं है, कोई देना ही नहीं चाहता। सब मुझे अपनी अपनी कहानी सुनाने लग गए। देखो, मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना। इस घर में रहना है तो पैसे देने पड़ेंगे, बस बात खत्म। नहीं तो जा सकते हो यहाँ से। मैं कहाँ से लाऊंगा मैं पैसे? और मुझे घर भी नहीं छोड़ना, मुझे यहीं रहना है आप लोगों के साथ। कहाँ रहूंगा? ये तो पहले सोचना चाहिए था ना, कहाँ रहूंगा। पहले तो पूरा दिन और ये वक्त अपनी दोस्ती आवारागर्दी में गुजार दिया। और जब हम समझाते थे तुम्हें बार बार, तब तो हम बुरे लगते थे, हमसे बात तक नहीं करते थे। सूरज, ये बात जितना जल्दी समझ लो उतना बेहतर है। ये यारी दोस्ती ये सब फजूल की चीजें होती है, और शादी से पहले एक बार को सही भी लगती है, लेकिन शादी के बाद खुद की जिम्मेदारी, घर की जिम्मेदारी और बीवी की जिम्मेदारी। अरे कल के दिन अगर उसको कुछ चाहिए होगा तो किनका मुंह देखेगी? ये हमारा या तुम्हारी भाभी का? अरे बीवी को हमेशा उम्मीद अपने हस्बैंड से होती है, अपने देवरों से नहीं। और अगर तुम घर में कमा के लाओगे तो तुम्हारी इज्जत होगी। और ये मर्दों के लिए श्राप है। हम लोगों को कमाना पड़ता है, कमाएंगे तो इज्जत मिलेगी, घर में भी और समाज में भी। मुझे आपकी बात समझ आ गई भैया। मैं जॉब के लिए ट्राई करूँगा और मिल जाएगी मुझे जॉब। और जो मैंने आप लोगों से बदतमीज़ी करी, भाभी से ऐसे बात करी और अपने दोस्तों के चक्कर में इतना टाइम बर्बाद कर दिया, मुझे सब रियलाइज़ हो रहा है। दोबारा ऐसा नहीं होगा भैया, मैं आपकी बात मानूंगा। देखा तुमने शताक्षी, तुम बार बार बोल रहे थे ना कि इसको ज्यादा तो नहीं डांट दिया। इस बुद्धू को समझाने के लिए ये तरीका आजमाना जरूरी था, नहीं तो इसके समझ में आता ही नहीं। हम दोनों ने सिर्फ ये सब इसलिए किया था ताकि आपको समझ आ सके। और जिन दोस्तों के लिए आपने अपने बड़े भैया से जुबान लड़ाई, देखो ना, उन दोस्तों ने तो 1 मिनट में आपसे मुंह फेर लिया। देखिए देवर जी, आपसे बड़े होने के नाते एक ही चीज बोलूंगी, कभी भी बुरे वक्त में ना दोस्त साथ नहीं देते। हमेशा आपके बड़े भैया ही आपका साथ देंगे, फैमिली ही साथ खड़ी रहती है। इसलिए आप अपने बड़े भैया की थोड़ी रिस्पेक्ट कीजिए और काम पे ध्यान दीजिए। दोस्ती यारी में कुछ नहीं रखा। बिल्कुल, और दोस्ती रखने के लिए कोई मना नहीं है, दोस्ती रखो, लेकिन दोस्त हमेशा वो रखो जो तुम्हारी खुशी से ज्यादा तुम्हारे गम में शामिल हो। आ गई है मुझे आप लोगों की बात समझ भैया। बाकी तुम दोनों गाड़ी लेकर कहाँ जा रहे थे? वो मैं उसको मार्केट लेके जा रहा था। ठीक है, ले जाओ, टाइम से घर आ जाना।